बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर 21 से 24 के पार्ट 1 के छात्र हैं। आपकी परीक्षा जो है चल रही है। इस बीच में बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आ रहे थे कि पार्ट 1 पासिंग मार्क्स जो होता है वह क्या होता है। MIL हिंदी की बात हो 100 नंबर की, या हो बात 50 हिंदी, 50 अंग्रेजी या 50 उर्दू संस्कृत की, या हो आपके अनर्स पेपर की बात, अनर्स प्रैक्टिकल वाला या बिना प्रैक्टिकल वाला अनर्स सब्जेक्ट की या बात हो सब्सिडरी पेपर की, इस पर एक्सप्लेन करके एक वीडियो बनाई जाए लेटेस्ट 5। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि पार्ट 1 में पासिंग मार्क्स क्या होता है, ऑनर्स में कितने मार्क्स लाने होते हैं, सब्सिडरी में कितने और MIL में कितने। उससे पहले वो तमाम छात्र जिनको मैंने कहा था कि मैथ सब्सिडरी का पेपर आपको जो है BBA क्वेश्चन वाला 20 तारीख को दे दिया जाएगा, लेकिन 20 तारीख को वो हुआ नहीं। अब 20 से अब थोड़ा डेट एक्सटेंड किया जाता है। आपको 23 तारीख को जो हुआ 23 तारीख को मैथ BBI क्वेश्चन सब्सिडरी वाला दिया जाएगा। आपने पेमेंट किया है और आप क्वेश्चन का इंतज़ार कर रहे हैं मैथ सब्सिडरी वाला, तो बस 2-3 दिन और थोड़ा मैं डेट एक्सटेंड कर रहा हूँ, क्योंकि प्रोफेसर के पास टाइम नहीं था, इसलिए वो तैयार नहीं कर पाए हैं। इसलिए मैं 2 दिन आपसे थोड़ा और वक्त ले रहा हूँ। 23 तारीख को जो है आपको भेज दीजिएगा, आप 23 तारीख को मैसेज कर देंगे। उसके बाद से आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हम सबसे पहले शुरू करते हैं। आपका जो कंपोजिशन होता है MIL हिंदी, यदि आपका MIL हिंदी 100 नंबर का होता है, यहाँ पर आप देखिएगा ना, तो देखिए MIL हिंदी यदि आपका 100 नंबर होता है तो उसमें पास करने के लिए कम से कम आपको 33 नंबर लाना होता है। ऊपर जो 100 लिखा हुआ फुल मार्क्स होता है और नीचे जो है पासिंग मार्क्स लिखा हुआ है, मतलब कि कम से कम। अधिकतम 100 में 100 आ गया तो बहुत अब तो टॉपर हो जाएंगे, लेकिन बात कम से कम की, तो कम से कम आपको 33 नंबर लाना होगा MIL हिंदी में। उसके बाद से जो 50-50 वाला होता है, 50-50 वाला में ऐसे तो कहा जाता है कि आपको एक 50 में 15, दूसरे 50 में 15, लेकिन 15-15 यदि 30 आता है तो आप फेल हो जाते हैं। 30 आपका नहीं आना चाहिए। जो क्राइटेरिया है वो 33 का, मतलब कि कम से कम दोनों में 15-15 आना चाहिए, लेकिन कम से कम अगर 15-15 भी आ गया तो फिर आप पास नहीं माने जाओगे। किसी में 15 तो किसी में 18 होना चाहिए, या किसी में 16 तो किसी में जो है 17 होना चाहिए। मतलब कि दोनों पूरा करके मिला करके 50-50 वाला में 33 नंबर आपका आना चाहिए, तब आप पास माने जाओगे। आप देख पा रहे। उसके बाद से हम अनर्स की बात करें तो अनर्स आपको पता है अनर्स 2 पेपर होता है, तो 200 नंबर का होता है। यदि आपके ऑनर्स में प्रैक्टिकल नहीं है तो ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिकल नहीं है तब 200 में से आपको 90 नंबर लाना होता है। देख पा रहे हैं आप, 200 जस्ट नीचे आप उसके 90 नंबर लिखा हुआ है। 150 67 जो लिखा हुआ है उसके हम अभी बताएंगे आपको, लेकिन आप यहाँ पे देखिए कि आपके ऑनर्स में यदि प्रैक्टिकल नहीं है तो आपको 200 में से आपको 90 नंबर लाना है। अब ये कोई जरूरी नहीं कि 45 इसमें 45 उसमें आ जाए, ऐसा नहीं है। यदि आपको पेपर 1 में मान के चलते हैं कि 80 नंबर आ गया और पेपर 2 में आपको 10 नंबर आया, फिर भी आप पास माने जाओगे। ऐसा कोई कंडीशन नहीं होता है कि पेपर 1 में इतना आना चाहिए और पेपर 2 में इतना आना चाहिए, ऐसा कोई कंडीशन नहीं। कंडीशन सिर्फ यही होता है कि दोनों मिला करके 90 नंबर आना चाहिए। एक हिंट्स मैं आपको और दूं तो, यदि किसी में आपका 89 नंबर आ जाता है एक पेपर में और दूसरे में 1 नंबर भी आता है ना, तो दोनों जोड़ करके यदि 90 हो जाता है, फिर भी आप पास माने जाओगे। और सेम कंडीशन फेल होने के में भी होता है कि यदि आप ऑनर्स में एक पेपर भी आपका गड़बड़ा जाता है या एक पेपर आप छोड़ देते हैं, एब्सेंट हो जाते हैं, तो उस बीच में आपको दोनों पेपर का एग्जाम देना होता है। या दोनों पेपर यदि आप उसमें से पास में कम नंबर आता है तो फिर से आपको दोनों पेपर में प्रेजेंट होकर के दोनों का एग्जाम देना पड़ता है। एक पेपर ऑनर्स में डिपेंड नहीं करता है, सब्सिडरी और MIL में डिपेंड करता है, ऑनर्स में नहीं। अच्छा चलिए मान लेते हैं किसी का ऑनर्स वैसा है जिसमें प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल 50 नंबर का होता है, आपको पता है। यहाँ पर मैंने लिख दिया है, तो 150 और ये 50 200 हो गया ना। तो 150 यदि आपका थियरी होता है तो 150 में से आपको 67 नंबर थियरी में, सिर्फ 75 पेपर 1 75 पेपर 2, तो 75-75 150 हुआ। दोनों मिला करके कॉमो बेस्ट कर करके आपको 67 नंबर लाना होता है, तब जा करके प्रैक्टिकल ऐड होता है। और 50 नंबर का प्रैक्टिकल होता है और 50 में से प्रैक्टिकल में कम से कम 23 नंबर आना चाहिए, तब आप पास माने जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए तो 67 और 23 90 हो जा रहा है ना, मिला करके देखिएगा ना। तो ऐसे ही है कि 150 थियरी में से 50 प्रैक्टिकल जो होता है, 150 में से आपको 67 लाने हैं और 50 प्रैक्टिकल में से आपको 23 लाना है। आप देख पा रहे हैं, उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। उसके बाद से यहाँ पर आप देख पा रहे हैं टोटल 200 नंबर और पासिंग मार्क्स 90 डिसाइड हो जाता है। अब देखिए सब्सिडरी में, यदि आपका कोई सब्सिडरी है जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है, तो सब्सिडरी जो होगा वो 100 नंबर का सिर्फ थियरी ही होगा। तो 100 नंबर थियरी में आपको 33 नंबर लाना होता है। ध्यान रहे 33 नंबर पास होने के लिए।
यदि आपका कोई ऐसा सब्सिडरी है जिसमें प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल 25 नंबर का होता है और 75 नंबर थियरी, तो 75 में से आपको 23 नंबर लाना होगा थियरी में, तब जाकर के प्रैक्टिकल वाला नंबर ऐड होगा। और 25 नंबर का प्रैक्टिकल होगा जिसमें से पास करने के लिए प्रैक्टिकल में आपको 10 नंबर लाना होता है। तो आप देख रहे हैं ना 23 प्लस 10 बराबर 33 हो गया, और इधर है 100 में 33, तो बिना प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट जो है सब्सिडरी वाला 100 नंबर का, उसमें पास करने के लिए 33 नंबर चाहिए। और आप देख पा रहे हैं प्रैक्टिकल वाला में यदि है तो 75 में आपको 23 थियरी में लाना होगा, तब जाकर के आपका प्रैक्टिकल वाला 10 नंबर ऐड होगा। तो यही है आपका 2 सब्सिडरी होता है ना, तो सब्सिडरी दोनों सब्सिडरी में ये सेम कंडीशन लागू होता है कि मतलब कि मोटा मोटी मानिए ना कि सब्सिडरी में आपका पास करने के लिए 33%, MIL में भी 33%, और आपका कंपोजिशन यदि 50 हिंदी 50 उर्दू है तो दोनों मिला करके 33 नंबर आना चाहिए 50% वाला, और सिर्फ ऑनर्स में 45% आना चाहिए। और इसमें भी कंडीशन नहीं है कि हाँ 45 इसमें 45 उसमें तब हम पास होंगे। किसी में अगर आपका 40 भी आ जाता है और किसी में आपका 50 भी आ जाता है तो दोनों मिलाकर 90 नंबर हो जाता है, तो इस तरीके से आप पास माने जाओगे। उम्मीद है कि आपको ये पासिंग मार्क्स भी समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।